रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद को। आमीन। आज की संदेश का विषय जो है, टॉपिक जो है, विश्राम केवल यीशु में। बोलिए मेरे पीछे, फिर एक बार, विश्राम केवल यीशु में। हम बाइबल की सुसमाचारों को मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, ऐसे ही ये सुसमाचार को हम अध्ययन करने से यीशु मसीह बहुत बार बहुत लोगों को मेरे पास आओ बोल के बुलाया। हर बार जब कभी बुलाया उन लोगों को एक एक समय में एक एक चीज बताया। मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ मैं जीवन का जल दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुझे शांति दूंगा, मेरे पास आओ तू स्वतंत्र हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज की संदेश क्या है? यीशु का पास विश्राम है। आमीन। यीशु का पास क्या है? यीशु का पास विश्राम है। इस वचन एक ओपन इनविटेशन है, एक खुला निमंत्रण है। किसके लिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इस धरती में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, यदि आप परिश्रम करते हुए दब गए आए, तो आप दबे हुए हैं, तो मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है प्रभु का वचन के द्वारा, आप परिश्रम कर रहा है क्या, आप दबे हुए हैं क्या, तो मेरे पास आओ। मतलब वो लोग किस बात के लिए परिश्रम कर रहा है, किस बात के लिए बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो किसी भी बात का क्यों ना हो, आपका जीवन को जो आपको दुख दिलाते हुए, आपको नीचे करते हुए, आपको तंग करते हुए, आपको दबा दे रहा है, उस चीज से आप छुटकारा पाना चाहता है, तो मार्ग केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस धरती में ऐसा कोई रास्ता नहीं है, इस धरती में ऐसा कोई मार्ग नहीं है, इस धरती में ऐसे कोई ईश्वर नहीं है आपको विश्राम दे पाएगा। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको एकदम विश्राम दे पाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन सच है और ये कभी झूठ नहीं बोलता है। यदि आप प्रभु के पास आ पाया तो उस विश्राम को महसूस कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पास आने का हम लोग सभी क्या करना मालूम है? हम लोग हमारा मन को, हृदय को, हमारा सोच विचारों को तैयार करना चाहिए। क्यों मालूम है? यीशु के पास आने के लिए। आमीन। विश्राम उधरी है, शांति उधरी है, जीवन उधरी है, छुटकारा उधरी है, स्वतंत्रता उधरी है, अनंत जीवन उधरी है, उद्धार उधरी है। आमीन, हालेलुया। तो आज दुनिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किधर आना चाहिए? जोर से बोलिए, बोलिए, किधर आना चाहिए? उसके बिना और कोई मार्ग है क्या? उसके बिना और कोई रास्ता है क्या? उसके बिना कोई विश्राम कर पाएगा क्या? उसके बिना कोई शांति दे पाएगा क्या? तो यदि कोई देना चाहिए तो कौन देना चाहिए? आमीन। आज हम लोग उसका उपस्थिति में बैठा हुआ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिधर 2 और 3 उसका नाम में एकत्रित है, उनकी मध्य में कौन है? आमीन, प्रभु यीशु मसीह है। तो आज हम उनका उपस्थिति में बैठा है और प्रभु कहता है, मेरा पास जो आता है वो विश्राम पाएगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के आधारित इधर जितने लोग बैठा है, वो सभी लोगों का जीवन में विश्राम ऑलरेडी आ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज से दबे हुए हैं? किस चीजों से परिश्रम कर रहा है?
किस बात से आप दुखी हैं, किस चीजों से आप बीमार पड़ा हुआ है, को क्या है वो चीज आपको सताते हुए, आपको दबाते हुए, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो क्या बात है आपको बार बार निराश कर दे रहा है, वो क्या चीज है आपका आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, मानसिक जीवन को ऐसा बंधन में डाल दे रहा है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, ध्यान से सुनिए, वो शैतान की योजना है आप विश्राम नहीं पाने के लिए। वो शैतान की योजना है आप जकड़ाओं में दबे रहने के लिए। वो शैतान की योजना है आप रोते रहने के लिए। वो शैतान की योजना है आप निरंतर निराश में बिताने के लिए। वो शैतान की योजना है आपको आत्मा अच्छा करवाते हुए अनंत नाश में आपको गिराने के लिए। मगर प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे पास आया तो कौन कौन दबे हुए लोग, कौन परिश्रम में बैठे हुए लोग, कौन दुख में, तकलीफ में, परेशानी में बैठे हुए लोग, कौन जो लोग टूट गया है परिवार में, अपना आत्मिक जीवन में, अपना जीवन में जो लोग टूट गया, निराश हो गया, सूख गया, उन लोगों से परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, तुझे मैं विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किधर जाना चाहिए? यीशु के पास। यीशु छोड़ के और कोई मार्ग ही नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? धर्म परिवर्तन करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? किसी को जबरदस्ती अपना धर्म में मिलाने के लिए। असल मसीही की मतलब धर्म ही नहीं है, मसीही एक मार्ग है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का रास्ता पकड़ना एक मार्ग है। वो उद्धार की मार्ग है, आनंद की मार्ग है, शांति की मार्ग है, समाधान की मार्ग है। ये सारा बात आज मैं आप लोगों को क्यों कह रहा मालूम है? आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आपका पास आने वाला लोगों के लिए मैं क्या संदेश को ले जाऊं, किस बातों से उनको उत्साह करूं, किस बातों से उन लोगों को मैं एंकरेज करके आपके प्रति बढ़ाऊं, बोल के जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा हृदय में रखा हुआ बात है मत्ती रचित सुसमाचार 11:28। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं 3 प्रकार की झुंड को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। कितना? 3 प्रकार की झुंड को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूं। आपका मर्जी, आप किस झुंड में हैं, आप ही लोग चुन लेना है। मेरा बात समझ में आ रहा? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इस वचन के आधारित मैं आप लोगों के पास 3 झुंड को लाऊंगा। वो 3 झुंड से आप किधर है आप ही देख लीजिए। आज ही आपका जीवन को प्रभु के पास लाके आप प्रभु की महिमा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला झुंड ये है, हम पढ़ेंगे हमारा बाइबल्स को, उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय। उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय। सोलह पद से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति पढ़िए। इस वचन के आधारित मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 के आधारित मैं 3 झुंडों को आपका सम्मुख में लाना चाहता हूं। पहला झुंड हम लोग देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक 18 अध्याय 16 से लेकर 21 तक। किसी को मिले तो आप पढ़ लीजिए, खड़ा होकर जोर से पढ़िए। मेरा ख्याल से किसी को नहीं मिला शायद, जैसा लग रहा है। हाँ 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 क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंच गई है। उन्होंने भी वैसा ही काम किया है। राइट।
अनुसार। राइट, हम लोग फिर एक बार 20 और 21 को देखेंगे। हम देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। पहला झुंड ये है, वो लोग नाश हो रहा है, नाश हो जाता है, या मैं नाश हो जाऊंगा बोल के मालूम है, पता है, तो भी वो लोग बच नहीं जा पाता है। मतलब जो लोग मैं नाश हो जाता हूं बोल के मालूम है उन लोग को, तो भी वो लोग बचने के लिए प्रयास नहीं करने वाला लोग है। पहला झुंड कौन है? वो लोग नाश होता है बोल के उनको मालूम है, उनका चाल, उनका चलन के वजह वो लोग नाश हो जाएगा, वो लोग खत्म हो जाएगा, वो लोग मिट जाएगा बोल के उनको मालूम है, तो भी वो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये झुंड का नाम है सदोम और अमोरा। ये सदोम और अमोरा लोगों का जीवन में एक अलग ही स्वभाव है। ये स्वभाव क्या है मालूम है? उनकी पाप भारी पड़ गया। कहते उनकी पाप जो है किधर तक पहुंच गया? वो पाप की चिल्लाहट स्वर्ग राज्य तक पहुंच गया। ये लोग कौन है मालूम है? नहीं बदलने वाला लोग है। कौन है? नहीं बदलने वाला लोग है। 2000 साल से लेकर इस भारत देश में प्रभु की सुसमाचार सुनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आप उद्धार पाएगा। आप मनुष्य रूप से इसलिए जन्मा है, आप 60, 70, 80 साल जी के उसके बाद मर जाने के लिए नहीं, परंतु आप निरंतर जीवित रहने के लिए आप मनुष्य रूप से आप जन्मा है बोल के 2000 साल से ये सुसमाचार प्रचार हो रहा है। यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का पास नहीं आया तो, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया तो, हमारा पापों में यदि हम मर गया तो हम नष्ट हो जाएगा। हम ये 60 साल के बाद, ये पृथ्वी में जीने के बाद हम अनंत आग में गिर जाएगा बोल के 2000 साल से प्रचार किया जा रहा है हमारा भारत देश में। तो भी बहुत सारा लोग प्रभु का पास आने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, दुख में जीने के लिए तैयार है, नाशवान के जीवन में रहने के लिए तैयार हैं। वो लोग टूटापन में, वो लोग अकेलापन में, निराश में रहने के लिए आदत बना लेता है, मगर उससे छुटकारा पाने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। ऐसा लोग कौन है मालूम है? प्रभु यीशु को विश्वास करो, आप अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा बोले तो वो लोग क्या कहेगा मालूम है? हम लोग देखो, हम खाना नहीं खाए तो भी कोई बात नहीं, ये दुख नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, हम धर्म को नहीं बदलता है। अरे कौन बदलो भैया, आप कौन बदलो बोल के बोला आपका धर्म को? थोड़ी ना हम बोला आपका धर्म को बदल दो। हम कह रहा है यीशु का पास आओ, तुझे वो विश्राम मिलेगा। आमेन, हालेलुया। अरे तेरा दुख मिट जाएगा बोल के मैं बात कर रहा तो तू धर्म की बात करता है। मैं कहा क्या धर्म की बात? मैं बोला क्या धर्म बदल जाओ बोल के? मैं कह रहा हूं यीशु का पास आओ, तुझे विश्राम मिलेगा। आमेन। यीशु का पास आओ, तुझे चंगाई मिलेगा। यीशु का पास आओ, जिस दुख से तू जा रहा है वो दुख से तू बाहर आ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। मैं कहा क्या धर्म परिवर्तन की बात? मैं नहीं कहा, और प्रभु का वचन भी नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में क्यों जन्मा? धर्म को स्थापित करने के लिए? एक धर्म, नया अलग धर्म को स्थापित करने के लिए आया क्या? नहीं। यीशु मसीह इसीलिए जन्मा है, वो एक मार्ग दिखाने के लिए। आमेन। नाश होने वाला प्रजा को बचाने के लिए। आमेन। अनंत आग में गिरने वाला लोगों को अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए वो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती में जन्मा। आमेन, हालेलुया। यीशु को विश्वास करो, उद्धार पाएगा। यीशु को विश्वास करो, विश्राम पाएगा। यीशु का पास आओ, तेरा जिंदगी बदल देगा। बोले तो मैं नहीं आऊंगा, वो तो अलग धर्म बोलता है। कौन बोला ये धर्म है बोल के? मैं नहीं आऊंगा, ये अलग ही ये क्या बोलता है? ये अमेरिका का परमेश्वर है। कौन है? किसका परमेश्वर है? ये अमेरिका का परमेश्वर है, ये दूसरा देशों का परमेश्वर है, ये गोरा लोगों का परमेश्वर है। भारत देशवासी लोग पूरा काला लोग है, इसलिए हम लोग गोरा देश की लोगों का परमेश्वर को हम विश्वास नहीं करेगा। बुद्धि नहीं है, बुद्धि क्या नहीं है? बुद्धिहीनता से बात कर रहे हैं आप।
क्योंकि ये गोरा और काला परमेश्वर नहीं है, एकमात्र परमेश्वर है। आमेन। बाइबल कहता है ये एकमात्र परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो यीशु के पास आओ, तू उद्धार पाएगा, तू अनंत जीवन जिएगा, तू नाश नहीं होगा। तेरे जीवन में आप जो भी अभी बीत रहा है उसकी कारण पाप है, वो पाप के वजह ही आपका परिस्थिति, आपका परिवार का परिस्थिति दिन प्रतिदिन सुख जा रहा है बोल के चिल्ला चिल्ला के 2000 साल से सुसमाचार दे रहा है। अरे एक समय भी लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो लोग नाश होने के जैसा तैयार है। हम मर भी जाएगा, हम धर्म नहीं बदलेगा। धर्म तुझे शांति दिया, वो धर्म तुझे खाना खिलाया, वो धर्म तुझे सुख से जीने दे रहा है, वो धर्म तुझे आगे बढ़ा रहा है, वो धर्म तुझे और तेरा परिवार को आनंदित कर पा रहा है क्या? सोचिए, विचार कीजिए। प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह छोड़ के और कोई तुझे शांति, समाधान, अनुग्रह, प्रेम कोई नहीं दे पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? सदोम और अमोरा लोग हैं। कौन है ये लोग? ये लोग नहीं बदलना चाहता है, वो लोग उसी में रहना चाहता है, उसी पाप में रहना चाहता है, उसी में नष्ट होना चाहता है। उनको नहीं पता, उनको सच्चाई नहीं पता। ये जीवन 60-70 का नहीं है, ये जीवन 80-90 का नहीं है, ये जीवन अनंत जीवन का है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करने से मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश करेगा, विश्वास नहीं करने से नष्ट हो जाएगा बोल के वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जिसके द्वारा जितने लोग उसको विश्वास करेगा वो लोग उद्धार पाएगा। जो लोग उसको विश्वास नहीं करेगा वो लोग क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इस धरती में यदि आपका सांस रुक गया, इस धरती में आपका समय हो गया, तो उसके बाद आप यदि यीशु को विश्वास न करते हुए आपका सांस रुक गया तो समझ लो आप नरक में प्रवेश हो जाएगा। उधर मृत्यु नहीं रहेगा, इधर शरीर को छोड़ के जाएगा। असल जो तू है वो आप नरक में बिताएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जगह में बिताने जाएगा जिधर आग नहीं बुझेगा, कीड़ा नहीं मरेगा, दिन प्रतिदिन रोता रहना है, उधर आंसू रहेगा, उधर दुख रहेगा, उधर दांत पीसना रहेगा बोल के बाइबल कहता है। आमीन, हालेलुया। आपको क्या प्रचार करता है बाइबल? यीशु मसीह के लिए बार बार क्यों कहता है? ताकि तू नरक में ना जाए। आमीन, ताकि तू नाश ना हो जाए। आमीन। इस धरती में जब तक तू जिंदा है, जब तू यीशु के पास आएगा, नंबर 1 आपका जीवन में शांति आएगा। आमीन। जिस पापों से, दुखों से, परिश्रम से आप परेशान हो रहा है, जिस चीजों से आप दबे हुए हैं, उन सारा चीजों से आप स्वतंत्र होगा। आमीन, हालेलुया। वो कब होगा? आप मरने के बाद नहीं, जब आप जिंदा है उसी समय। आमीन, हालेलुया। उस समय आप स्वतंत्रता को महसूस कर सकता है, उद्धार को महसूस कर सकता है। आज आपको जो जो सता रहा है उन सारा चीजों से आप अलग होते हुए एक अलग ही जीवन जी सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम इस जगत की ज्योति है। आमीन, हालेलुया। ज्योति अंधकार हो गया, मनुष्य अंधकार में जीने के वजह अंधकार हो गया। किसी का जीवन में प्रकाश नहीं है, किसी का परिवार में प्रकाश नहीं है। शैतान ने उन लोगों को पापों में डुबाते हुए उनको अंधकारमय बना दिया। कितना परिवार आज अंधकार में बैठा हुआ है, कितना लोग अंधकार में बैठा हुआ है। हमारा देश की जवान अंधकार में डूब रहा है। ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, चमक नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु में नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु में रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु केवल ही आपको विश्राम दे सकता है, शांति दे सकता है, आपका पापों से बचा सकता है। आमीन। चॉइस आपको है, चॉइस कभी भी आपका पास है। आपका पास 2 मार्ग है। जब कभी कोई भी प्रचारक हो, चाहे मैं हो और कोई भी प्रभु का दास हो, एक ही सुसमाचार देगा। आपका सामने 2 मार्ग है, एक यीशु का मार्ग, एक नरक का मार्ग। किसको चुनना आपका मर्जी। थोड़ी ना हम लोग रस्सी बांध के आपको खींच के ला सकता है, वो अधिकार प्रभु हमें नहीं दिया है। हमें क्या दिया मालूम है? उनके सामने उनकी मार्गों को रख दो, उनके सामने उनकी रास्ताओं को रख दो, वो लोग चुनने दो। आमीन,
आज भारत देश को और हमारा इस जगह को और आप लोगों को एक ही प्रचार है। वो प्रचार क्या है मालूम है? यीशु मसीह के पास आओ, विश्राम मिलेगा। आमेन। यीशु के पास आओ, छुटकारा मिलेगा। आमेन। यीशु के पास आके देखो आपका परिस्थिति बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आओ बोल के बुला रहा है, नहीं आए तो खींच के लाएगा बोल के वचन बोल रहे हैं। बोला क्या वचन? बोला क्या ऐसा? आप लोग यदि नहीं आए तो हम लोग रस्सी बांध के खींच के लाएगा बोल के प्रभु का वचन किधर भी लिखा है क्या? पूरा 66 पुस्तक में किधर भी लिखा है क्या? किधर भी लिखा नहीं है। एक ही लिखा है, आओ। मतलब ऑप्शन आपका पास है, आना नहीं आना आपका मर्जी है। आया तो छुटकारा आप ही पाएगा, नहीं आए तो नाश कौन होगा? कौन होगा? नहीं, नाश कौन होगा? नहीं आया तो जो नहीं आता वो लोग नाश हो जाएगा। तो इधर ऑप्शन है कि नहीं है? चुनाव कर सकता है कि नहीं है? चुन सकता है कि नहीं है? मार्ग दोनों आपका सामने है, किसको चुनना आपका मर्जी है। तो इधर का सदोम और अमोरा लोग कहते उनकी पाप इतना बढ़ गया, कहते स्वर्ग तक उनकी चिल्लाहट पहुंच गया। किधर तक? उनकी पाप की वजन किधर तक पहुंचा? स्वर्ग तक पहुंचा। तो स्वयं परमेश्वर उतर के आया, कहते ये लोग सच में ऐसे ही पाप कर रहे कि नहीं, एक बार मैं देख के आऊंगा। हालेलुया। जब वो उतर के आया और उसकी दास अब्राहम से कह रहे, अब्राहम मैं सदोम अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। सदोम अमोरा का पाप बढ़ गया, वो लोग पाप में जी रहा है। प्रत्येक मनुष्य इसलिए बनाया गया है हम पवित्रता से जिए। कैसे जिए? इस धरती में चाहे वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, हम पवित्र रीति से जीने का जरूरत है। हम पाप करना बिल्कुल हमारे लिए वो असंभव, पाप नहीं करना चाहिए। क्यों? पाप की फल क्या है? मृत्यु है। आज आपको सुखाने वाला, आपको दबाने वाला, आपको परिश्रम करवाने वाला, आपको अशांति में डालने वाला, आपको दुखों में जकड़ों में डालने वाला पाप है। क्या है? पाप है। और पाप हम लोग नहीं करना। जो व्यक्ति पाप रहित जीवन जिएगा वो कैसे जिएगा मालूम है? शांति से, समाधान से जिएगा। आमीन। आनंद से, प्रेम से जिएगा। आमीन। उनका जीवन में प्रतिदिन आशीष रहेगा। आमीन। मगर आज हमारा जीवन में या हमारा लोगों में क्यों हम लोग दब जा रहा है, परिश्रम कर रहा है मालूम है? क्योंकि हम पाप की अधिकार में हम है। उस पाप के अधिकार में रहने के वजह किसी का जीवन में ज्योति नहीं है, चमक नहीं है, प्रकाश नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। आज सदोम अमोरा का परिस्थिति भी वही है। इसीलिए परमेश्वर उतर आया। क्या ये सच है? क्या जब वो उतर आया, सच क्या है मालूम है? अब्राहम से कह रहा है ये लोग पाप में जी रहा है, इनको नाश करने में आया हूं, इनको मैं देखने आया हूं वो लोग सच में ऐसे ही किया कि नहीं। तो उस समय में अब्राहम ने जाके बोलता है, प्रभु एक परमेश्वर सदोम अमोरा को पूरा नाश करेगा प्रभु। उसमें कोई धर्मी जन बैठ गया तो, यदि 50 धर्मी लोग हैं तो, 50 धार्मिक लोग रहे तो बाकी लोगों को धार्मिक लोगों से मिला के नाश कर देगा क्या प्रभु? ऐसा आप करेगा क्या प्रभु? बोल के अब्राहम ने परमेश्वर से विनती किया। तो जब वो लोग कन्वर्सेशन कर रहा था उस समय में परमेश्वर का, यदि एक भी उस नगर में, सदोम अमोरा में यदि एक भी मुझे दिखाई देगा तो मैं पूरा सदोम अमोरा को छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत भयंकर बात बोलूं क्या? परमेश्वर पिता झांक के देख के, ढूंढ के देखे तो भी एक भी व्यक्ति नहीं मिला करते। सब पाप में बैठे हुए हैं, सब पाप में जी रहा है। उनकी पाप भारी पड़ गया और उनकी समय आ पहुंचा। वो लोगों को ऐसा परमेश्वर नाश करने के लिए ऐसा चीजों को भेजा, वो लोग एकदम भस्म हो गए। एक बार पढ़िए मेरे साथ 19 अध्याय 25 पद को पढ़िए। क्या कर दिया? भूमि की सारे उपज समेत नष्ट कर दिया।
मतलब पूरा सदोम अमरों को, उसमें रहने वाला प्रत्येक लोगों को नष्ट कर दिया। अरे प्रभु का पास नहीं आए तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। आप जिस पाप में रह के उधर ही जीना चाहता है तो नष्ट हो जाएगा। नाश कौन होगा? तू ही होगा। तो आना नहीं आना आपकी हाथों में है। यदि आए तो बच जाएगा, विश्राम पाएगा, उद्धार पाएगा। वो केवल नहीं, ये धरती में जितना दिन आप जिएगा उतना दिन एक सिंह के समान, एक प्रकाशित के जीवन और एक ज्योति के समान जिएगा। इस धरती में जब आपका समय खत्म हो जाएगा, आप अनंत जीवन में प्रवेश होगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, और एक बार बोलिए हालेलुया। परमेश्वर को विश्वास करने से इस धरती में आनंद है, शांति है, इसके बाद अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें दांत पीसना नहीं है, उसमें केवल और केवल आनंद है, उसमें अनंत जीवन है, उसमें बिल्कुल एक दूसरा झगड़ा नहीं है, रगड़ा नहीं है। हम लोग शांति से जिंदगी भर, मतलब उधर मृत्यु ही नहीं है, जीवन भर कितना सालों साल हम जी सकता है। आमीन। अब इसलिए बनाया गया, 60 साल के लिए नहीं बनाया गया, 100 साल के लिए नहीं बनाया गया, अनंत जीवन के लिए आप बनाया गया। आमीन, हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं आज इस वचन के द्वारा, सदोम अमोरा का झुंड में से कोई इस जगह में है क्या? ये सदोम अमोरों का झुंड के समान आप लोग भी है क्या? प्रभु का पास अभी तक ना आते हुए, प्रभु यीशु को विश्वास ना करते हुए, बहुत सारा बहाना मारते हुए आप प्रभु से दूर जीवन जी रहा है क्या? वो अलग धर्म है, वो अलग परमेश्वर है, वो गोरा लोगों का परमेश्वर है, वो अमेरिका का परमेश्वर है, कह के बहाना मारते हुए आप प्रभु यीशु से दूर रहने के लिए प्रयास कर रहा है क्या? तो आप सचेत रहने का जरूरी है। आप बहुत ही भयंकर परिस्थिति में हैं, सदोम अमोरा के समान आप है। यदि प्रभु का पास नहीं आए तो नाश होने वाला तू ही है, यदि प्रभु का पास नहीं आए तो नाश होने वाला आप ही है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, प्रभु का पास आइए और उद्धार पाइए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का निकट आइए और उद्धार पाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पास आए तो क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। वो छोड़ के कोई मार्ग है क्या? नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन कौन है? आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग में ही हूं, सच्चाई में ही हूं, जीवन में हूं। मेरे पास आओ, तुझे मैं मार्ग में चलाऊंगा। आमीन। मेरे पास आओ, तेरा परिवार को मैं मार्ग में चलाऊंगा। आमीन। मेरे पास आओ, सीधा करूंगा तुझको। आमीन, हालेलुया। ये पहला झुंड है, कौन है मालूम है? वो लोग प्रभु का पास नहीं आना चाहता है, पापों में ही जीना चाहता है, और पापों में ही वो लोग क्या हो जाएगा? मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इधर कोई है क्या अभी भी पाप में जी रहा है क्या? पाप में जीवन बिता रहा है क्या? प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, पाप को छोड़ दो, वो आपको नाश कर देगा। उस बुराई को छोड़ दो, वो आपको खराब कर देगा। उस बंधन से आप बाहर आ जाओ, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपको ऊपर भड़केगा, आप मर मिट जाएगा, अनंत आग में जलेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर के नाम में पवित्र जीने के लिए सीखना है। इस धरती में हम जितना दिन है उतना दिन प्रभु के सामने योग्य जीवन जीने के लिए सीखना है। प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है तो आप अपने आप को समझौता मत करो, दिल खोल के अंगीकार करके आज बोल दो प्रभु को, प्रभु धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, आज से मैं उसमें नहीं जीऊंगा प्रभु, सदोम अमोरा के समान मैं नहीं रहूंगा बोल के आप अपने आप को निर्णय लेते हुए प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर के दया आपके ऊपर आएगा। आपको नाश करने से पहले प्रभु आपको उद्धार करेगा, आपको नाश नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा झुंड को परिचय करूंगा, आ जाइए मेरे साथ। पहला झुंड कौन है? वो लोग उद्धार पाने के लिए इच्छुक नहीं है, उनको वो लोग जीवन पाने के लिए इच्छुक नहीं है, नाश होने के लिए तैयार है। इसलिए उद्धार पाइए भैया बोले तो बहाना मार रहा है। हालेलुया। दूसरा झुंड को देखेंगे, आइए। पहला कुरिन्ती 10 अध्याय, खोलिए पहला कुरिन्ती 10
पहला पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक की चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गई। मैं चाहता हूं ये 5 पद फिर एक बार हम पढ़ना चाहिए, और एक व्यक्ति कोई किसी को मिले तो पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो हाँ कि हमारे सब बाप-दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में देर हो गई, दफना किया गया है जंगल में। एक और झुंड है, ये लोग प्रभु के पास आके नाश हो गया। पहला झुंड है प्रभु से दूर होके नाश हो गया, ये दूसरा झुंड कौन है मालूम है? प्रभु का पास आके नाश हो गया। ऐसा कैसा? अभी तक तो आप ही प्रचार किया पास्टर जी, प्रभु के पास आओ आप विश्राम पाएगा, उद्धार पाएगा बोल के, और एक बार दूसरा प्रचार कर रहा है आप, जो प्रभु का पास आया तो भी नाश होता है क्या? यस, इधर वचन में लिखा है प्रभु के पास आके वो लोग उस बादल में, उस समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके उस चट्टान से पानी पिया, वो मन्ना को खाया, तो भी वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। उसके वजह जंगल में उसको दफना दिया गया, दफना किया गया। ये लोग कौन है? मिस्र में दासत्व में, मिस्र की दासत्व में दबे हुए लोग हैं। मिस्र की दासत्व में परिश्रम करने वाला लोग है। मिस्र में उस दासत्व में परिश्रम करते हुए दबे हुए लोग हैं। उन लोगों को परमेश्वर दया करके छुटकारा दिया। हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हालेलुया। और एक बार, और एक बार आपका बगल में सोने वाला हिल जाना चाहिए। फिर एक बार बोलिए राइट। वचन कहता है मिस्र में रहने वाला इजरायली लोग को परमेश्वर दया करके छुड़ाया। क्यों? उन लोग दुख में रोते हुए, दुख में चिल्ला रहे थे, उनको परिश्रम करवाने वाला उसको कैसा सता रहे थे, उसके वजह वो चिल्लाहट जो है परमेश्वर तक पहुंच गया थे। और लिखा हुआ है निर्गमन 3 में, परमेश्वर उनकी चिल्लाहट को सुन के, दुख को देख के वो स्वयं उतर आया। आमीन, हालेलुया। क्यों आया? उनको छुटकारा देने के लिए। मिस्र संसार की सादृश्य है। मिस्र की राजा फरो शैतान की सादृश्य है। जब तक आप संसार में और शैतान की आधीन में रहेगा, आप परिश्रम करते रहना है। मिस्र किसकी सादृश्य है? संसार की। बोलिए, मिस्र की राजा किसकी सादृश्य है? शैतान की। अभी जब तक आप मिस्र में रहेगा, मतलब जब तक आप संसार में रहेगा और शैतान की आधीन में रहेगा, क्या होगा मालूम है? आप लोग परिश्रम करता रहना पड़ेगा, आप लोग दबते रहना पड़ेगा, आपका जीवन सूखते जाएगा, दर्द से, दुख से, दिन प्रतिदिन आंसू, एक जगह भी मुस्कुराहट नहीं है, शांति नहीं है। वैसा जीना पड़ेगा। वैसा जी रहा था इजरायली लोग, मगर परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करके, उनके ऊपर करुणा करके उन लोगों के पास मूसा, परमेश्वर की दास मूसा को बेच के पूरा इजरायली को मिस्र से छुड़ा के लाया। आमीन, हालेलुया। मिस्र को छुड़ा के लाया।
इस छुड़ाने का प्रोसेस में बीच में लाल समुद्र आ गया, उसको भी परमेश्वर ने 2 भाग किया। उस छुड़ाने का प्रोसेस में वो लोग जंगल में प्रयास करना पड़ा, उधर खाना नहीं मिला, उधर परमेश्वर मन्ना को गिराया। इसको छुड़ाने का प्रोसेस में उन लोगों को प्यास लगा, उन लोगों को पानी पिलाने के लिए स्वयं वो ही चट्टान बन के उनको पानी पिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग परमेश्वर के सम्मुख में योग्य जीवन नहीं जी पाया। इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग प्रभु का सामने सही रीति से ना जीते हुए वो लोग क्या हो गया मालूम है? नाश हो गया। क्या हो गया? नाश हो गया। रास्ता की बीच में, यात्रा का बीच में ही उनका जीवन मिट गया, नहीं पहुंचा कनान को। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं प्रभु का वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया क्या? विश्वास करके उद्धार भी पाया क्या? बाप्तिस्मा लिया क्या? बाप्तिस्मा लेके अच्छा से प्रभु बोझ में भाग ले रहा क्या? प्रभु का शरीर और उसका लहू पी रहा है क्या? तो भी आप नाश होने का चांसेस है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहे। यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेके प्रभु बोझ में सहभागी होने के बाद भी आप नाश होने का 100% चांसेस है। कैसा? यदि आप यीशु को विश्वास करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी, यीशु की देह खाते हुए, उसका लहू पीते हुए भी यदि आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, आप परिवर्तन नहीं हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन नहीं जी पा रहा है, तो नाश हो जाएगा, दब जाएगा, यात्रा का बीच में रुक जाएगा आपका जीवन। जिधर पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया, जिधर लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया, वो बीच में आपको छोड़ के चले जाना पड़ेगा। नहीं गया, इजरायली कनान को नहीं पहुंचा। इजरायली को इसलिए छुड़ाया गया, वादा दिया उनको परमेश्वर ने। क्या वादा? तुझे मैं ऐसा देश में पहुंचाऊंगा जिधर मधु बहेगा, जिधर दूध बहेगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा जगह में तुझे मैं पहुंचाऊंगा। दैट इज द ड्रीम ऑफ इजराइल। आमेन, दैट इज डेस्टिनेशन ऑफ इजराइल। उधर पहुंचना जरूरी था, मगर बीच में वो लोग नाश हो गया, दफनाया गया। इजरायली में से दूसरा पीढ़ी पहुंच पाया, मगर ये पीढ़ी जो पाप में दबे हुए थे वो लोग नहीं पहुंच पाया। आज कितना लोग, मसीही लोग, प्रभु को विश्वास करने के बाद भी, प्रभु को मानने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी, हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, चर्च आने के बाद भी, हम लोग प्रभु की देह में, लहू में भागी होने के बाद भी, प्रभु बोझ में हमारा हाथ डालने के बाद भी पाप में हमारा जीवन जीते हुए हम बिता रहे। नाश हो जाएगा, दफना किया जाएगा। उस समय में आप कितना भी चिल्लाए, कितना भी रोए, कितना भी आंसू बहाए, फायदा नहीं होगा। ये लोग कौन है मालूम है? नजदीक तो है प्रभु का, मगर उसका हृदय पूरा मिस्र ही मिस्र भरा हुआ है। क्या भरा है? वो लोग किधर है? प्रभु में है, मगर उनका हृदय किधर है? किधर है? जोर से बोलिए। वो लोग प्रभु में हैं, मगर उनका हृदय मिस्र में है। वो लोग किधर है? प्रभु में है, उनकी हृदय किधर है? मतलब शरीर केवल प्रेजेंट है, किधर? प्रभु के पास। हृदय किधर है? हृदय मिस्र में। मैं पूछना चाहता हूं, आप प्रभु में है क्या? वेरी गुड। आपका हृदय किधर है? किस लड़का का पास है, किस लड़की का पास है, किस पाप में फंसा हुआ है? उन लोगों का हृदय कहते मिस्र में है। किधर है? किधर है? जोर से बोलिए, किधर है? सो रहा है क्या? जवान लोग है, बाप रे बाप, भारत देश की जवान इतना निराश होके बैठा है। मेरा ख्याल से आप लोग वही लोग हैं शायद, इसलिए ऐसा देख रहे हो। मुझे, मेरे लिए ही बोल रहा जैसा हो सकता है आपके लिए भी। आज परमेश्वर आपका जीवन को बदलना चाहता है, इसलिए बोल रहा है शायद। स्वीकार कीजिए यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग प्रभु में तो है, मगर उनकी हृदय मिस्र में है।
मतलब वो लोग प्रभु के निकट तो हैं मगर अभी भी उनकी हृदय पाप में डूबा हुआ है। आज आप प्रभु में हैं क्या, तो भी आपका हृदय बदला कि नहीं बदला, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी पा रहा है क्या? यदि नहीं जी पा रहा है तो प्रभु का वचन कहता है तो भी तू नाश होने का चांसेस है। पौलुस कहता है कोरिन्थ से, बारे भाइयो, मेरे प्रिय भाइयों, इस बात से आप अनजान नहीं रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात से आप अनजान ना रहो। आप यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेके प्रभु की देह में सहभागी होने के वजह आप बच नहीं जाएगा, आप उद्धार नहीं पाएगा, स्वर्ग राज्य को नहीं पहुंचेगा। विश्वास योग्य जीवन रहना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन रहना चाहिए, प्रभु का सम्मुख में पाप रहित जीवन जीना चाहिए। तब ही आप किधर पहुंचेगा? आपका डेस्टिनेशन कनान, जिसकी सादृश्य स्वर्ग था, उधर पहुंचेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग बीच में नाश होना चाहता है, हाथ उठाइए। कितना लोग स्वर्ग राज्य को पहुंचना चाहते हैं, हाथ उठाइए, उठाइए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे पहुंचाऊंगा। आमेन। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे पहुंचाऊंगा। आमेन। मैं आया इस धरती में तुझे पहुंचाने के लिए। आमेन। जोर से बोलो आमेन। और एक बार, तुझे पहुंचाने वाला यीशु है, कहते हैं आमेन। तू पहुंचने का प्रयास मत करो, तू चलने का प्रयास मत करो। यीशु कहता है तुझे मैं पहुंचाऊंगा। आमेन। तुझे मैं लेके जाऊंगा। आमेन। अरे मेरा काम ही वो है तुझे पिता का पास पहुंचाना। आमेन। तू क्या करना मालूम है? चुपचाप से यीशु का पीछे बैठ जाना है। आमेन, हालेलुया। यीशु दाएं गया तो तू दाएं जाना है, यीशु बाएं गया तो तू बाएं जाना है, यीशु रुक गया तो तू रुक जाना है, यीशु बैठ गया तो तू बैठ जाना है। आमेन, हालेलुया। सच में तू स्वर्ग राज्य में पहुंचना चाहता है तो सच में इस धरती में जब तक आप जिंदा है, आप शांति से, समाधान से, आनंद से जीना चाहता है तो आप किधर रहना मालूम है? प्रभु यीशु में रहना। आमेन। मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रसन्न योग्य जीवन जीता रहना चाहिए। आमेन। आज कितना लोग मसीही बनने के बाद भी दुख में है, कितना लोग मसीही बनने के बाद भी परिश्रम कर रहा है। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके चर्च को जाते हुए ही टूट जा रहा है। हालेलुया। फायदा क्या है भाई? यीशु मसीह में आके फायदा क्या? अभी भी वही जीवन, वही रोना, वही दांत पीसना, वही गुस्सा, वही परेशानी, वही दबा हुआ जीवन। अभी फायदा क्या है तू प्रभु में आके? यीशु को विश्वास करके फायदा क्या है? अरे दूसरों को होते हुए नहीं होते हुए उसको साइड में रखो, बाद में देखेंगे। कम से कम आपका जीवन में कार्य हुआ क्या? आपका जीवन में प्रभु कार्य कर पा रहा है क्या? क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अभी भी आपका हृदय मिस्र में है। सच में तेरे हृदय को बदलते हुए, परिवर्तन करते हुए प्रभु का पास से सच्चाई से आया तो परमेश्वर आपका जीवन को ऊंचा उठाता था। आमेन। अभी तक आप उतना ऊंचा में पहुंचता था, अभी भी रुकने का कारण क्या है मालूम है? रुका हुआ आपका गाड़ी क्यों रुका हुआ मालूम है? आपके आशीष क्यों रुका हुआ मालूम है? आपका जीवन में जो आशीष आना चाहिए, जो लेवल, जो आनंद आना चाहिए, जो प्रेम में रहना चाहिए, आप लोग क्यों रुक गया मालूम है? क्योंकि अभी भी मिस्र में आपका हृदय है। बदलो, 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 परिवर्तन करो। प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। आज यदि आप अभी भी आप हृदय को मिस्र में ही रखा है तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परिवर्तन करो, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु आपको क्या करेगा? उद्धार देगा। सच्चा उद्धार क्या है मालूम है? प्रतिदिन परमेश्वर के सामने प्रसन्न योग्य जीवन जीना। आमेन। बहुत सारा लोग सोचता है मैं चर्च गया तो क्या हो जाएगा? उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मतलब मैं स्वर्ग राज्य पहुंचेगा। बहुत सारा लोगों को स्वर्ग जाने का इच्छा है, किसी को मरने का इच्छा नहीं है। यदि सवाल पूछो कितना लोग मरेगा, बोले तो मरा हुआ आदमी भी बात करता रहेगा, भैया मुझे तो ऑप्शन है क्या, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। कौन उठाएगा हाथ इधर? कितना लोग मरना चाहता है तो उठाएगा क्या हाथ? मृत्यु आपका सामने है तो थड़थड़ाएगा जीने के लिए। मेरा बात समझ में आ रहा? आज मैं आप लोगों को ये वचन को इसीलिए कह रहा हूं, प्रभु में रह के, यीशु मसीह में रह के उस महिमा का धन को हम अनुभव नहीं कर पाए तो फायदा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में धन संपत्ति से भी ज्यादा प्रभु की आनंद जो है वो सबसे बड़ा है। आमेन।
वो आनंद से किसी वस्तु से, किसी धन संपत्ति से हम तुलना नहीं कर सकता है। उस आनंद में हम बहना चाहिए। मसीही होने के नाते हमारा मुख में, हमारा जीवन में, हमारा परिवार में वो शांति, वो समाधान, वो आनंद रहना चाहिए। क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि अभी भी हम मिस्र को नहीं छोड़ा। मिस्र को तो छोड़ के आया, हृदय में पूरा मिस्र भरा रहे। इसलिए ये लोग मिस्र में, मतलब मिस्र से जब छुड़ाया गया, वो लोग कहते बार बार बुड़बुड़ाने लगा। बोलो तो बुड़बुड़ाने लगा, जोर से बोलो, बुड़बुड़ाने लगा, बुड़बुड़ाने लगा। मूसा से कहता है, ए मूसा हमें क्यों लाया? हम मिस्र में ही अच्छा था, हम मिस्र में ही टीकता, हम उधर ही मरे तो ठीक होता था। हमें बीच जंगल में लेके आया, इधर हमको खाना कौन खिलाएगा? परमेश्वर मन्ना दिया। फिर मूसा हम मिस्र में ही टीकता, क्यों? नाइल नदी की पानी पीता था, इधर पानी नहीं है। परमेश्वर चट्टान दिया जिसमें से पानी पी सके। कई बार उन लोग को कहते बीच में क्या याद आया मालूम है? मानसू याद आया। कहते क्या याद है? क्या याद है? बीच में बोल रहे इधर मन्ना खिला के हमें तंग कर रहा है। ये मन्ना कितना दिन खाना है? हम मिस्र में है तो अब्बा वो लहसुन, वो प्याज, वो मांस कितना अच्छा खाता था। मतलब वो तो मिस्र से बाहर आया, उनका हृदय अभी भी किधर है? वो लोग तो बाहर आ गया, हृदय किधर है? बार बार क्या याद कर रहे हैं? किसको याद कर रहे हैं? शैतान, शैतान की खारी, शैतान, शैतान की राज। आज प्रभु का लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा मालूम है? आज प्रभु का लोगों का जीवन में अद्भुत कार्य क्यों रुक गया मालूम है? क्योंकि उनकी हृदय मिस्र में बैठा हुआ है। यदि आप मिस्र से, मतलब आपका हृदय को परिवर्तन करते हुए या परिवर्तन करने वालों का नजदीक सच्चा हृदय से आप यदि आ गया, तो अंगीकार करते हुए प्रभु मैं आज से उधर नहीं जाऊंगा, नहीं जीऊंगा बोल के यदि आप आके प्रभु के सामने सरेंडर कर लिया, तो मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज आपका जीवन में ऐसा आनंद को देखेगा अभी तक वो आपको अनुभव ही नहीं आया। आमेन, हालेलुया। प्रभु चाहता है आप आनंदित रहे। आमेन। प्रभु नहीं चाहता आप रास्ता के बीच में नाश हो जाए। प्रभु नहीं चाहता आप रास्ता का बीच में खराब हो जाए, दफना किया जाए। मैं विनती करता हूं इस इजरायली के समान आप मत बनो। यात्रा का बीच में दफना किया ना जाओ। आप यीशु का पीछे रहो, यीशु आपको उधर पहुंचाएगा। आमेन, हालेलुया। भैया मुझे पहुंचने के लिए चाहता हूं मगर पहुंच नहीं पा रहा हूं भैया, मैं तो जाना चाहता हूं नहीं जा पा रहा भैया, मेरे पाँव में दर्द हो गया तो भैया इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा भैया, मेरा कमर दर्द हो रहा तो भैया मुझे ना भैया चल नहीं पा रहा। रे तू चलने का जरूरत नहीं है, यीशु का पीछे रहो। आमेन, हालेलुया। तो यीशु का पीछे रहो, यीशु चलाएगा। आमेन। तुझे पाँव दर्द है तो उसको कंधों में उठा के लेके जाएगा। आमेन। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में, ऐसा मार्ग यदि आए तेरे जीवन में, कठिन मार्ग, मैं तुझे मेरा कंधों में बैठा के उठाऊंगा। आमेन। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। ये दूसरा झुंड कौन है मालूम है? प्रभु का पास तो आया है तो भी नाश हो गया है। पूछना चाहता आज प्रभु का पास आके भी नाश की जीवन जी रहा है क्या? बदल जाओ, परिवर्तन हो जाओ। प्रभु जो आपको बदल सकता है उनके सामने अंगीकार करो, अपने आप को परमेश्वर को आज सुबह घड़ी सरेंडर कर लो। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा झुंड को परिचय करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। ये आखिरी झुंड है, योना पुस्तक, पवित्र बाइबल में से योना पुस्तक। पेज नंबर बोलूं क्या? इतना भयंकर हो गया हम लोग। योना पुस्तक के तो नया नियम में रहे हैं, पुराना नियम में भी कई लोग को पता भी नहीं है। 1075 निकाला क्या? योना पुस्तक तीसरा अध्याय पहला 5 पद को हम पढ़ेंगे। योना पुस्तक तीसरा अध्याय पहला 5 पद। अच्छा पढ़ने वाला खड़ा होकर अच्छा से पढ़े ताकि प्रभु आपको आशीष दे। तब यहोवा का यह
हाँ। दूसरी बार योना के पास पहुंचा, हाँ उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, हाँ और जो बात मैं तुमसे कहूँगा, हाँ उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार हाँ निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। राइट, हम लोग देखेंगे परमेश्वर ने उसकी दास योना को कहा निनवे को जाके तू प्रचार करो, निनवे की लोगों को जाके तू वचन बोलो, क्योंकि निनवे एक बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर है बोल के वचन में लिखा है। निनवे इजराइल में नहीं है, निनवे यरूशलेम में नहीं है, निनवे एक अन्य जगह है। निनवे सोदोम और अमोरा कैसा है वैसे एक निनवे है। ये निनवे एक बड़ा बहुत बड़ा नगर है। ये निनवे लोग पाप से भरा हुआ है। कैसा? जोर से बोलो, जोर से। इनकी पाप की वजन भी बढ़ गई, जैसे सोदोम अमोरा की वजन बढ़ गया, इन लोगों का पाप भी पक गया। ऐसा समय में आ गया, आज या कल या परसों ये लोग नाश होने जा रहे हैं। कौन है ये लोग? योना लोग। कौन है? निनवे लोग। कौन है? निनवे। ये निनवे लोग कैसे लोग मालूम है? ये लोग भी सोदोम अमोरा के जैसा पाप करने वाला है। ये लोग भी सोदोम अमोरा के जैसा पाप की वजन में बढ़ा हुआ है। ये लोग कैसे लोग मालूम है? आज या कल या परसों मर जाने वाला लोग है, नाश होने वाले लोग हैं। मगर इनके पास जब वचन चले गया, जिनके पास जब प्रभु का वचन पहुंचा, जब इनके पास प्रभु के लिए बोला गया और योना परमेश्वर की दास जाके वचन प्रचार किया, ये निनवे की प्रजा, ये निनवे के लोग, वो बहुत बड़ा नगर, मेरे बातों को सुनो। परमेश्वर ये कहता है यदि आप अपना पापों से मन ना फिराए, यदि अपना पापों को अंगीकार करके ना छोड़े, तू नाश हो जाएगा। 40 दिन के भीतर में संपूर्ण रीति से तू नाश हो जाएगा बोल के परमेश्वर की दास योना प्रतिदिन उधर निनवे में प्रचार करने लगा। ये प्रचार सुन के ये निनवे लोग क्या किया मालूम है? तुरंत वो वचन को अंगीकार करके टाट ओढ़ लिया, राख फैला लिया और प्रभु का सामने गिड़गिड़ा रहा है। आमेन। जोर से बोलो आमेन। और बोलो, प्रार्थना खत्म होने के बाद आपको खाना मिलेगा। बोलो फिर एक बार आमेन। हालेलुया। जोर से और एक बार। वचन सुन के तू किसको प्रचार कर रहा है? जाओ दूसरा जगह में। तू किसको प्रचार कर रहा है? हम वो लोगों को विश्वास नहीं करेगा। क्या बात कर रहा है? ऐसा नहीं बोला। निनवे लोगों के पास जब वचन पहुंचा, तुरंत वो वचन को रिएक्ट हो गया। आमेन। तुरंत उस वचन को स्वीकार किया। आमेन। अम्मो, हमारा चाल सच में ठीक नहीं है। हाँ, तू सच बोला योना। ओ परमेश्वर की दास, तू ठीक से बोला। हम दिन प्रतिदिन पाप में डूबे हुए हैं। हम लोग हमारा मौज मस्ती में जी रहा है। हम लोग हमारा चाल चलन में डूबा हुआ है। आज तू सही बोला बोल के तुरंत वो लोग क्या किया मालूम है? टाट ओढ़ के, मतलब अपने आप को नम्र करके, दीन करके, राख अपने ऊपर डाल के, राख को फैला के, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में है परमेश्वर, हमें नाश नहीं करना परमेश्वर, हमारा पापों को अंगीकार करता है परमेश्वर बोल के बड़ा बूढ़ा छोटा राजा रानी प्रत्येक व्यक्ति घुटना टेका खाते। आमेन। जोर से बोला आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पूरा निनवे बच्चा सहित पूरा टाट ओढ़ के घुटना टेका परमेश्वर के सामने। आमेन। केवल मनुष्य नहीं कहते, जंतु जानवर भी उपवास किया कहते। कितना दिन? जोर से। कितना? फिर एक बार। प्रभु का वचन पहुंचते ही उनकी दिल तरस गया, उनकी दिल नम्र बन गया। जाके बोल रहे प्रभु प्लीज प्रभु नाश मत करो प्रभु,
प्लीज परमेश्वर फिर एक बार नहीं करेगा। प्लीज प्रभु दया कर प्रभु, आप यदि नाश कर दिया तो मिट जाएगा प्रभु, प्लीज खुदा सहायता करो ना। प्लीज परमेश्वर हमको मौका दो ना, हम आज से अच्छा जिएगा प्रभु, आज से अच्छा जीवन बिताएगा प्रभु, आज से एक बार मौका दे के देखो प्रभु, हम आपके सम्मुख में योग्य जीवन जिएगा प्रभु, प्रसन्न योग्य जीवन जिएगा प्रभु, मुझे मौका दो ना प्रभु बोल के चिल्लाने लगा। इनकी चिल्लाहट सुन के निनवे का राजा सिंहासन को छोड़ के, वो भी अपना कपन मतलब राजकीय वस्त्र को छोड़ के, वो भी टाटोड़ के राख फैला के घुटना टेके बोल रहा है, हाँ प्रभु मैं भी पाप किया, मुझे भी क्षमा करो ना प्रभु बोल के चिल्लाने लगा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार पढ़ो वचन में क्या लिखा, 10 पद में पढ़ो। पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा हाँ, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, कुमार्ग से फिर रहे हैं। मुझे बताइए, ये लोग फिर गया है या फिर रहे हैं? वचन कहता है फिर रहे हैं, मतलब प्रोसेस क्या है, परिपूर्ण से अभी तक बदला नहीं, बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आमेन हालेलुया। वो लोग फिर रहे हैं। पढ़िए, फिर एक बार पढ़िए वो वचन को। हाँ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आमेन। जोर से एक बार परमेश्वर को ताली बजाइए तो, जोर से। आमेन आमेन। निर्णय को नहीं बदलने वाला परमेश्वर उनकी रोना देख के, उनके ऊपर दया करके, तरस का के उसका निर्णय को बदल दिया। आमेन। नाश करने के लिए तैयार था परमेश्वर, उनकी पापों के वजह, उनकी अपराधों के वजह वो लोग नाश होना था, खत्म हो जाना था, सर्वनाश होना था, मगर परमेश्वर दया किया। क्यों किया मालूम है? ये लोग मन फिर रहे हैं, ये लोग बदल रहे हैं, ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये लोग प्रभु के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके वजह परमेश्वर उनको नाश नहीं करना चाहा, उसके वजह परमेश्वर उनकी परिवार को नाश नहीं करना चाहा, इसके वजह परमेश्वर उन लोगों को बचाना चाहा। ऐसा परमेश्वर ने अपना मन को फिरा के उनके ऊपर तरस का के उनको क्षमा कर दिया। आमेन। जोर से हालेलुया हालेलुया। मैं 3 झुंडों को आपके सामने में लाया। पहला झुंड प्रभु का पास आना नहीं चाहता है, नाश होने के लिए तैयार है, मगर वो लोग प्रभु का पास आना नहीं चाहता है। दूसरा झुंड प्रभु का पास आके नाश हो गया है। क्यों? ये लोग प्रभु का पास तो आया है, मगर उनका हृदय अभी भी मिस्र में है। हालेलुया। तीसरा झुंड प्रभु का पास आके अनंत जीवन पाया है। आमेन। जोर से, जोर से। आप लोग पूछ सकता मुझे सवाल को, भैया अभी तक अनंत जीवन कैसे मिल गया इन लोगों को? निनवे लोगों को अनंत जीवन पहुंच गया क्या? ये लोग अनंत जीवन में प्रवेश हो गया क्या? मैं बोलता हूं बराबर हो गया। ऐसे कैसे बोलेगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहा, न्याय का दिन में निनवे के लोग तुझे न्याय करेगा। मतलब निनवे लोग किधर है? न्याय करने का स्थान में पहुंचा है। आमेन आमेन। नाश होने वाला लोग, अनंत आग में गिर जाने वाला लोग, आने वाला दिन में, न्याय का दिन में निनवे प्रजा इन सबको न्याय करने जा रहा है। आमेन हालेलुया हालेलुया। बदलाहट बोले तो ऐसा रहना है, परिवर्तन बोले तो ऐसा रहना है, मन फिराना बोले तो ये देख निनवे लोगों के जैसे करना है। हम क्या करता है? 2 दिन काफी है, हम 3 दिन सुधर जाता है, 60 दिन बिगड़ जाता है। बोलिए तो, बोलिए। 3 दिन बिगड़ जाता है, सॉरी 3 दिन सुधर जाता है, 60 दिन बिगड़ जाता है। रिपीट कीजिए। 60 दिन बिगड़ जाता है, दर्द हो जाएगा तो तुरंत किधर दौड़ते आएगा? परमेश्वर का पास आएगा। 3 दिन सीधा रहेगा। कितना? ठीक। परमेश्वर दया करेगा, अयो हो मेरा बेटा देखो
वो दर्द से आया है। चलो जा बेटा बोल के आपको आशीष देगा। जैसे आशीष मिलेगा फिर खत्म। किधर? मिस्र को जिंदाबाद, मिस्र है बहुत अच्छा, एक बार फिर जाएगा, चख के आएगा, तू नाश हो जाएगा। मेरे बात समझ में? तू उधर गया कि मतलब गया। मिस्र के पास जाने के लिए सोच भी आया तो खत्म हो गया आप। मेरे बात समझ में आ रहा? मेरे बात समझ में आ रहा? आज प्रभु का वचन कहता है हम सभी को, ये बोझ से दबे हुए लोगों, ये परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, तुझे मैं विश्राम दूंगा। आमीन। यदि हम आने के लिए तैयार हैं तो आना चाहता है तो निनवे के जैसे आओ।